नमस्कार, मैं वर्षा कोलंगड़े आपके YouTube चैनल पर कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम पाठ, प्रथम मतलब पहला, पाठ मतलब पाठ। आपको पता है प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ। चत्वारि धामानि मतलब 4 धाम। इसमें 4 धामों का वर्णन किया गया है, चारों धामों के बारे में बताया गया है। इस शिक्षिका भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुष। शिक्षिका कहती है कि भारती, आप जानती हैं कि यह महापुरुष कौन है। भारती, आर्य अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्य। आर्य यह जगद्गुरु, अयम यह जगद्गुरु शंकराचार्य हैं। महेश, आम मतलब सही कहा। अहम अपि जानामि एते किल तस्य चत्वार शिष्याः। मतलब हाँ, मैं भी जानता हूँ कि इनके 4 शिष्य हैं। कौन कहता है ये? महेश कहता है। इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहला, जैसे शिक्षिका भारती से पूछती है, भारती भवती जानाति किम कह अयम महापुरुष। भारती, क्या आप जानती हैं कि यह महापुरुष कौन है? जानती मतलब जानना, ठीक है। और अयम मतलब ये। तो अब शिक्षिका पूछती है भारती से, क्या आप जानती हो कि ये महापुरुष कौन है? भारती उत्तर देती है, आर्य अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्य। आर्य क्या हुआ? संबोधन करती है। आर्य का मतलब संबोधन करते हुए, अयम मतलब यह, खलु मतलब निश्चित, खलु मतलब निश्चित होता है। जगद्गुरु शंकराचार्य मतलब निश्चित ही ये जगद्गुरु शंकराचार्य हैं, ये जगद्गुरु शंकराचार्य हैं। महेश, आम, महेश कहता है आम मतलब सही कहा। अहम अपि जानामि एते किल तस्य चत्वार शिष्याः। हाँ, अहमपि मतलब मैं भी जानता हूँ। अहमपि का मतलब मैं भी जानता हूँ कि इनकिल तस्य मतलब इनके, चत्वार मतलब 4, इनके 4 शिष्य हैं। देवेश कहता है, शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्य इति। देवेश कहता है शंकराचार्य के प्रथम मतलब पहले शिष्यस्य मतलब शिष्य का, पहले शिष्य का नाम सुरेशाचार्य है। देवेश क्या कहता है? देवेश कहता है शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वर है, सुरेश्वराचार्य है। शिक्षिका, फिर शिक्षिका कहती है, देवेशः अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। शिक्षिका पूछती है कि देवेश से पूछती है, अन्येषां मतलब इनके और अनेक, अन्येषां मतलब अन्य, त्रयाणां मतलब 3, शिष्याणां मतलब शिष्यों का, तो इनके अन्य 3 शिष्यों का क्या नाम है? देवेश, अहम न जानामि। देवेश कहता है अहम मतलब मैं नहीं जानता हूँ। शारदा, द्वितीय शिष्य हस्तामलकः, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपादः। मतलब शारदा कहती है इनके द्वितीय शिष्य का नाम हस्तामलक है, और तीसरे शिष्य का नाम त्रोटकाचार्य, और चौथे शिष्य का नाम पद्मपाद है। शिक्षिका साधु, शिक्षिका कहती है ठीक है। अपि जानन्ति शंकर मठानि। मतलब शिक्षिका कहती है बहुत सही, क्या तुम शंकर मठ के बारे में जानते हो? सर्वे न जानामि, सभी कहते हैं नहीं जानते हैं। शिक्षिका, शंकराचार्येण चतुर्षु दिक्षु 4 मठानि स्थापितानि, तानि 4 पवित्रधामानि इति प्रसिद्धानि। शंकराचार्य के 4 स्थान पर 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित हैं। उन चारों का नाम पवित्र धर्म इति प्रसिद्धानि। वो चारों पवित्र धर्म के इस नाम से प्रसिद्ध हैं, पवित्र धार्मिक स्थान के नाम से प्रसिद्ध हैं। महेश, आर्य
आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वर, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पश्चिम दिशा में द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। ये 4 धाम चारों स्थानों पर स्थापित हैं। महेश शिक्षिका सत्यम, शिक्षिका ने कहा सत्य, किंतु धर्म प्रचार्या शंकराचार्येण स्थापनानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि। मतलब सही कहा, सत्य कहा, किंतु धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना की है। तानि चतुर्षु दीक्षितु सन्ति, इसमें चारों तरफ मतलब कौन कौन सी दिशा में है, ये चारों दिशाओं में स्थित हैं। इस प्रकार इन चारों मठों का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। कस्य कस्यादिशि, कौन से दिशा में है, ये सब बताया है। अब आप पीछे ये देखें, पुस्तक में आप पीछे देखेंगे ये एक कोष्टक स्पष्ट बना हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें सभी चीज़ें लिखी हैं कि दक्षिण दिशा में कौन कौन से मठ हैं, पूर्व दिशा में कौन कौन से हैं, पश्चिम दिशा में कौन कौन से हैं और उत्तर दिशा में कौन कौन से हैं। इन सारे मठों का वर्णन यहाँ पर विस्तृत रूप में किया गया है। ये सभी चीज़ें हैं। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की पढ़ने में या उच्चारण में किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी होती है तो नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप उनसे थोड़ी सी मदद ले सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके अभ्यास के ऊपर आएंगे। इसमें एक पदेन, एक वाक्येन, उचित मेलेन, कोष्टक पदानी, विलोम पदानी और बहुत प्रथम बहुवचन रूपाणी लिखित। इस प्रकार ये इसके 6 अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, जिसे कि एक के बाद एक आपको मैं इसका एक के बाद मैं एक उच्चारण करके आपको बताती हूँ। ये एक पदेन उत्तर है, इसका आप प्रश्न में पढ़ती हूँ, उत्तर भी बोलती हूँ, आप लिखते चलिए। पहला प्रश्न है शारदा मठम कस्या दिशि अस्ति। शारदा मठ को, इसका अर्थ हुआ शारदा मठ जो है वो कौन से दिशा में स्थित है, तो पश्चिम दिशा में शारदा मठ, इसका उत्तर होगा पश्चिम दिशि। ठीक है। शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्य नाम किम। शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम किम। आपको ये एक पदेन में ही केवल उत्तर देना है। तो प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य, आपको बस केवल एक पदेन में है तो सुरेश्वराचार्य ही लिखना है। ज्योतिर्मठ कुत्र अस्ति, तो उत्तर दिशि, केवल उत्तर दिशि ही लिखना है। द्वारका कस्मिन् राज्ये अस्ति, द्वारका पश्चिम गुजरात राज्य अस्ति, इसमें आपको गुजरात राज्य ही लिखना है। जगत गुरु का आसित शंकराचार्य, एक पदेन उत्तर है इसीलिए केवल एक पद में उत्तर देना है। इसका आंसर होगा शंकराचार्य। एक वाक्यन उत्तरम लिखिता। एक वाक्यन उत्तर में आपको पूरा वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि नामानि कानि। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ का क्या नाम है। उत्तरम लिखता। शंकराचार्येण स्थापितानि तानां मठानां नामानि कानि। शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि एतानि सन्ति। शृंगेरी मठ, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम। ये 4 हैं जिनको कि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। कह कस्य एकतायाः मूलाधारः। इसका अर्थ हो गया, इसका आंसर होगा धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। मठानि किमर्थ स्थापितानि। धर्म रक्षणार्थ वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। शंकराचार्यस्य 4 शिष्या के, शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे। सुरेशाचार्य, हस्तकामलकः, त्रोटकचार्यः, पद्मपाद च शंकराचार्यस्य 4 शिष्या आसन्। भारतं कथं रक्षितं भवति। धर्मरक्षेण एव भारतं संरक्षितं भवति। धर्म की रक्षा के लिए भारत को संरक्षित रखना है।
अब इसी प्रकार आप देखेंगे जोड़ी मिलाना है, इसको उचित मेलयत संस्कृत में बोलते हैं। तो दक्षिण दिशे श्रृंगेरी मठ, पश्चिम दिशे शारदा मठ, बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ, ओडिशा राज्य गोवर्धन मठ, जगत गुरु शंकराचार्य। इस प्रकार आप इसकी जोड़ी मिलाएंगे। कोष्टक में दिए हुए हैं, पहले वाले का भगवत पाद, दूसरे का गोवर्धन मठम, तीसरे का धर्मो, चौथा पद्मपाद, पांचवा मूलाधार। विलोम पद का अर्थ लिखना है धर्म अधर्म, प्रसिद्धानि अप्रसिद्धानि, स्मरणम विस्मरणम, गुरु शिष्य ज्ञानम अज्ञानम। अब इसी प्रकार इसका प्रथमा बहुवचन रूपाणि, इसके प्रथम वचन के जो इसमें दिया हुआ है, इसका प्रथम वचन का बहुवचन रूप लिखना है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप लिखना है। जैसे अहम, तो आपको बताया है अहम आवाम वयम, तो इसका प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा? वयम। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा नाम नाम नामानि, शिष्य शिष्या, धाम धामानि, मठम मठानि। इसी प्रकार ये आपका कक्षा 7 का पाठ पूरा हुआ, संपूर्ण पाठ हुआ। आपको अभ्यास प्रश्न पत्र और पूरे पाठ का अर्थ सभी बताया है। इसको अच्छे से आप लोग पढ़ें और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल ये पसंद आया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने इस चैनल पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।